बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हमने करना है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डिस्क इस तरह से, आपको पता ही है डिस्क की जो थिकनेस है बहुत कम होती है और वो सर्कुलर इन शेप होती है, हम कंसिडर कर लेते हैं। और उसका ऑब्वियसली एक रेडियस होगा, आर रेडियस की हम डिस्क कंसिडर कर लेते हैं, एम उसका मैस कंसिडर कर लेते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली इसके अंदर से पास कर रहा है, बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, अब चूंकि ये भी इसका थिकनेस बहुत कम है, वॉल्यूम की शेप में फॉर्म में तो ये नहीं आएगी, ये सरफेस एरिया की फॉर्म में ही आएगी। तो इसकी हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसके हमारे पास यूनिफॉर्म सरफेस मैस डेंसिटी है। ठीक है, सरफेस मैस डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैस ओवर एरिया के बराबर होती है। जैसे पहले हमने रेक्टेंगुलर प्लेट किया है तो वो चूंकि रेक्टेंगल थी, उसका रेक्टेंगल का एरिया आया था यहाँ पे, जबकि ये डिस्क है और ये डिस्क सर्कुलर है, लिहाजा यहाँ पे एरिया क्या आएगा, सर्कल का एरिया। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर उसका एरिया। ठीक है, अब हम सेम ही डिस्क को कुछ इस तरह से कंसिडर करते हैं, ये परपेंडिकुलरली उसका एक्सिस उसके अंदर से पास कर रहा है। हम इसको छोटी छोटी डिस्क्स में डिवाइड करना शुरू कर देते, सॉरी रिंग्स में थोड़े थोड़े छोटे में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मतलब इस तरह से रिंग लेंगे और अंदर वाली जो चीज़ है उसको बिल्कुल हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक जो ऐसी डिस्क है उसकी थिकनेस हमारे पास डी आर है, उसका रेडियस आर है, जो कि हम ऑर्बिट्ररीली इसको कंसिडर करें, और उसका रेडियस जो है आर है, उसकी थिकनेस डी आर है, उसकी मैस डी एम है। ठीक है, लिहाजा उसका जो एरिया होगा वो डी ए होगा। ठीक है, अब चूंकि हमने कहा कि सेम ही डिस्क की सरफेस मैस डेंसिटी है, लिहाजा इस डिस्क की भी सरफेस मैस डेंसिटी ही सिग्मा ही होगी, लेकिन वो डी एम ओवर डी ए के बराबर होगी। ठीक है, इस को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। अब ये डी ए किसके बराबर है, चूंकि इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, इसका जो थिकनेस है वो स्मॉल डी आर है, तो हम इसके एरिया को कुछ इस तरह लिखेंगे, डिफरेंशियल एरिया है। ठीक है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से अगर इसके रेडियस के हिसाब से देखें, लेकिन हमारे पास डिफरेंशियल एरिया है डी ए। हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अगर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ डी ए आ जाएगा, यहाँ पाई, और इसको इसमें पावर रूल ला के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2r2-1 इंटू डी आर विद द वेरिएबल इन्वॉल्व। दोनों साइड से उसी तरह से हमने डिफरेंशिएट करना है जो वेरिएबल है। अगर ए है तो डी ए आ गया, आर है तो डी आर आ गया, और पावर रूल लग गया। तो ये कुछ डी ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, 2-1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई आर डी आर डिफरेंशियल एरिया। यहाँ पे वैल्यू सिग्मा की भी पुट कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, डी एम हमारे पास हो गया, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी हमने एम ओवर पाई आर स्क्वायर, और हमने डी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब पाई से कैंसल आउट हो गया, बाकी हमारे पास डी एम की वैल्यू रह गई है एम ओवर आर स्क्वायर, 2 भी यहाँ पे बाहर आ जाएगा, आर डी आर। अब हम चाह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का, जिसकी मैस डी एम है, जिसका एरिया डी ए है, जिसकी थिकनेस डी आर है, उसका एरिया जो हो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा डी एम इंटू क्या, उसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर है उसका डिस्टेंस, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट कर देंगे डीएम की, वो क्या है 2m ओवर आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और ये वाला साथ में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो ये आर क्यूब हो जाएगा, यानी डी आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2m ओवर आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ इधर से भी और इधर से भी, लेकिन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाएंगे, चूंकि हम छोटे छोटे रिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मिनिमम उस रिंग का जो रेडियस है वो यहाँ सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, वो ये छोटा छोटा रिंग मैक्सिमम उसका जो है वो रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर है, लिहाजा उसका मैक्सिमम रेडियस कैपिटल। लिहाजा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट्स लेंगे 0 टू आर, आर क्यूब डी आर। ठीक है, 2m ओवर आर स्क्वायर,
ये आ जाएगा R4/4 0 to R। DI I आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2m/r²। यहाँ पे आ जाएगा R4/4। लिहाजा इसको हम कैंसल आउट कर देंगे। 2 1 2 2 2 4, 2 पावर्स इधर से कट जाएंगी तो 2 रह जाएंगी। ये आ गया mr²/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डिस्क का। अब ये उस सूरत में है कि हमारे पास जो रोटेशनल इनर्शिया है ये अबाउट एन एक्सिस, ये जो रोटेशनल इनर्शिया हमारे पास आया है, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये डिस्क है और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। अगर हम ये चाह रहे हैं रोटेशनल इनर्शिया कंप्लीटली कैलकुलेट करें तो रोटेशनल इनर्शिया फ्रॉम द राइट टूवर्ड्स द राइट एंड रोटेशनल इनर्शिया टूवर्ड्स द लेफ्ट, वो हमारे पास बराबर होना चाहिए, होगा, ठीक है। I left and I right are equal and that is equal to I। तो लिहाजा इसका मतलब है I left, ये जो आया है ये लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही। टोटल कैसे आएगा? I left मल्टीप्लाई बाय I right दैट इज इक्वल टू I टोटल, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास आ रहा है दोनों ही I के इक्वल है, लिहाजा हम I पुट कर देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं mr², ठीक है। ये आ जाएगा 2I इज इक्वल टू हाफ mr², और जब हम इधर से 2 को ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 mr²। ये हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ डिस्क आ गया है।